इस प्रॉब्लम में वी हैव थ्री ब्लॉक्स पी क्यू एंड आर ईच ऑफ मास एम, सभी की मास सेम है। जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल है एंड फ्रिक्शनलेस यानी स्मूथ। यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, यहाँ है, और दोनों सरफेसेस पे पी और क्यू के बीच में, क्यू और आर के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है। ये बात यहाँ दी गई है। कौन सा फ्रिक्शन कोफिशिएंट? स्टैटिक। तो इफ दिस फोर्स एक्स इज अप्लाइड ऑन क्यू और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि किस सरफेस पर, पी क्यू के बीच में या क्यू आर के बीच में, कहाँ पहले स्लिपिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि एक लिमिट तक ये तीनों साथ चलेंगे, फील किया सकता है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ स्मूथ है, तो तीनों एज सिंगल ब्लॉक चलेंगे। बात फील की जा सकती है जब एक्स की वैल्यू कम होगी। एक्स ज़्यादा होने पर स्लिपिंग के चांसेस हैं ऑब्वियसली, कभी यहाँ होगी या यहाँ होगी जैसे एक्स को बढ़ाएंगे। तो ये हमें प्रेडिक्ट करना है कहाँ पहले होगी। तो पहले अगर बिना किसी स्लिपिंग के ये ब्लॉक चल रहे हैं, सपोज मान लिया जाए कि इनिशियली ऑल आर मूविंग टुगेदर विदाउट एनी स्लिपिंग, तो उस केस में पी और क्यू के बीच में कितना फ्रिक्शन आना चाहिए और यहाँ क्या आना चाहिए, निकालेंगे तभी प्रॉब्लम इजली होगी। फ्रिक्शन की प्रॉब्लम में जहाँ स्लिपिंग नहीं पता हो, सबसे इजी होता है कि स्लिपिंग एब्सेंट माने और मान के चलेंगे फ्रिक्शन जो चाहता है वो हो रहा है। फ्रिक्शन चाहता है कि स्लिपिंग ना हो, हमें ये मालूम ही नहीं कितना फ्रिक्शन है, स्लिपिंग है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में बेस्ट इज टू अज्यूम फर्स्ट नो स्लिपिंग। तो नहीं स्लिपिंग होने पर सभी का कॉमन एक्सेलरेशन होगा और कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी x/3m। पूरा सिस्टम एक सिंगल ब्लॉक की तरह चलेगा, ये सारा सिस्टम। नीचे स्मूथ है तो ये x बाहरी फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, द फैमिली ऑफ थ्री मासेस। अब अगर देखा जाए कि पी और क्यू के बीच में कितना फ्रिक्शन है, तो पी और क्यू के बीच में फ्रिक्शन देखने का इजीएस्ट तरीका होगा पी का फ्री बॉडी डायग्राम देखना। पी को अगर मैं देखूं कि पी को कौन साथ चला रहा है, तो पी को साथ चलाने वाला होगा क्यू से, जो नीचे से फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन बिटवीन पी एंड क्यू, राइट। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं पी को चलाने के लिए ऐसे। तो ये एफ पी क्यू होना क्या चाहिए, मास ऑफ पी जो कि एम है इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पी दैट इज x/3m, जो कि भी सभी का हमने सेम मान लिया है। तो यहाँ फ्रिक्शन डेवलप हुआ होगा x/3। और दूसरी जगह कहाँ फ्रिक्शन आएगा, यहाँ क्या फ्रिक्शन आ रहा होगा, उसको पाने का बेस्ट तरीका है कि आर का फ्री बॉडी डायग्राम में लिया जाए। क्यों, ये भी पता लग जाएगा। आर पर केवल फ्रिक्शन अवेलेबल है बिटवीन क्यू और आर। क्यू और आर के बीच का जो फ्रिक्शन है वही आर को चलाएगा। इसको हम देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि एक्स तो डायरेक्टली क्यू पे लगा है, आर पर डायरेक्ट जो फ्रिक्शन है वो थ्रू फोर्स है, वो यहाँ से आएगा थ्रू फ्रिक्शन। जब ये आगे जाना चाहेगा तो इनके बीच का फ्रिक्शन चाहेगा कि स्लिपिंग ना हो, और स्लिपिंग ना होने के लिए जरूरी है कि एक्स जिधर क्यू को ले जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन आर को भी उधर ले चले, राइट। तो एफ क्यू आर होना चाहिए मास ऑफ आर दैट इज एम इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी हमने सेम माना है सबका, क्योंकि स्लिपिंग नहीं मानी है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन x/3 आया। तो ये कैसे पता किया जाए कि x को बढ़ाने पर जो फ्रिक्शन यहाँ डेवलप होगा वही यहाँ डेवलप होगा अगर स्लिपिंग नहीं है। बट फ्रिक्शन के लगने की एक लिमिट होती है, स्टैटिक की एक लिमिट होती है। यहाँ जो फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है वो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, यानी यहाँ पे दबाने वाला फोर्स, प्रेस करने वाला फोर्स इंटू म्यू, जो कि mg होगा दबाने वाला फोर्स। और यहाँ जो फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है वो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ऊपर का वेट होगा इंटू म्यू। तो ऑब्वियसली यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा अवेलेबल है।
तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ ज़्यादा होगा, यानी फ्रिक्शन यहाँ ज़्यादा डेवलप हो सकता है, यहाँ से ज़्यादा। जैसे से एक्स को बढ़ाएंगे फ्रिक्शन दोनों जगह बराबर डेवलप होना चाहेगा सांस चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे लिमिट पहले टेन हो जाएगी और क्यू आर के बीच में लिमिट बाद में टेन होगी, राइट। तो स्लिपिंग ऑब्वियसली पहले कहाँ हो जाएगी, पी और क्यू के बीच में, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लिमिट होगी दैट विल बी लेस आर इक्वल टू म्यू एम जी, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा दैट शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू टू एम जी, क्योंकि यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन है एम जी, यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन होगा ऊपर का वेट यानी टू एम जी। तो ऑब्वियसली यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा अलाउ किया जा सकता है। तो जैसे से एक्स बढ़ाएंगे पहले ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा, और यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर स्लिपिंग बाद में डेवलप होगी, राइट। किसी प्रॉब्लम में पूछा सकता है कि अगर यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया जाए म्यू, दोनों जगह ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, उसके वैल्यू देते हैं हमें, तो पूछा जा सकता है फर्दर कि एक्स की लिमिट क्या होगी कहीं भी स्लिपिंग ना हो, यानी मैक्सिमम एक्स हम क्या रख सकते हैं कहीं भी स्लिपिंग ना हो। तो व्हाट वी कैन डू या व्हाट वी शुड डू कि यहाँ फ्रिक्शन साथ चलाने के लिए चाहिए एक्स बाई 3, और अगर स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए तो ये अपनी लिमिट के अंदर रहना चाहिए, दिस शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू एम जी। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स शुड बी लेस आर इक्वल टू 3 म्यू एम जी, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू अगर 3 म्यू एम जी से कम है तो इस सरफेस पे स्लिपिंग नहीं होगी। और इसी तरह से यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो इस सरफेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है या उसको लिमिटिंग कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू 2 एम जी। तो यहाँ सांस चलाने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, दैट इज एक्स बाई 3 अगेन। तो एक्स बाई 3 यहाँ दैट शुड बी लेस आर इक्वल टू यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन वो है म्यू टाइम्स 2 एम जी। तो एक्स शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू इंटू 6 एम जी। यहाँ से हम लोग क्या सीखते हैं कि इस सरफेस पे स्लिपिंग ना हो उसके लिए एक्स को इससे कम होना चाहिए, इस सरफेस पे स्लिपिंग ना हो उसके लिए एक्स को इस लिमिट से कम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब एक्स को हम बढ़ाएंगे तो पहले ये लिमिट अटेन हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा है तो स्लिपिंग यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। तो अब अगर हमें स्लिपिंग कहीं नहीं होने देना है तो एक्स को ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी, यानी एक्स इससे भी कम हो इससे भी कम हो, तो ऑब्वियसली एक्स शुड बी लेस और इक्वल टू 3 म्यू जी। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा एक्स शुड बी लेस आर इक्वल टू 3 म्यू एम जी इफ स्लिपिंग नो हेयर, किसी सरफेस पर स्लिपिंग नहीं होनी है, राइट।